हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 18 फरवरी 2024 को। उसी के रीजनिंग के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, यदि f का अर्थ है प्लस, लिख लेते हैं। f का मतलब क्या है? प्लस। p का अर्थ क्या है? p का जो मतलब है वो है मल्टीप्लाई, मतलब गुणा। और t का अर्थ है भाग। t का मतलब क्या है? भाग। और k का अर्थ है माइनस। k का मतलब क्या है? माइनस। तो एक इक्वेशन दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन को लिख लेते हैं। 40t, 8f, 16p, 4k, 13। इसको सॉल्व करते हैं तो 40t, टी का मतलब ऊपर क्या है? भाग, तो भाग कर दिया। 8f, एफ का मतलब है प्लस, प्लस कर दिया। 16p, पी का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 4k, का मतलब है माइनस, माइनस कर दिया। अब इसको बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला भाग वाला सॉल्व करेंगे, तो 40 में 8 का डिवाइड करेंगे तो 8 40। फिर 16 इंटू 4 माइनस 13। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे। 16 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 चक्कू 64। अब प्लस वाला सॉल्व करेंगे। 64 और 65 कितना होता है? 69। 69 में से आपका 13 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 56। ओके, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, किसी कूट भाषा में हैमर को इससे लिखा जाता है, लिख लेते हैं। सबसे पहले हैमर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। HAMMER। एच को क्या लिखा जा रहा है? 8। ए को लिखा जा रहा है हैच। एम को क्या लिखा जा रहा है? 6। फिर एम को 6। ई को लिखा जा रहा है डॉलर। आर को लिखा जा रहा है स्टार। अब आगे डिस्ट्रिक्ट को इससे लिखा जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। DISTRICT। अब डी का कोड देखिए क्या है? 7। आई का कोड क्या है? एंड। क्या हो जाएगा? एंड। और एस का कोड क्या है? 51। एस का कोड हो जाएगा 5। ओके, मैंने 51 लिख दिया। और टी का कोड क्या है? 1। आर का स्टार हो जाएगा। आई का क्या हो जाएगा? एंड। सी का कोड क्या है? सी का कोड है 2। और टी का फिर है 1, जो कि ऊपर क्वेश्चन में दिया गया है। तो आगे कहता है कि रूम में कूटबद्ध किया गया है, तो नीचे दिए गए शब्द के लिए सही कोड क्या होगा? मर्सी के लिए कोड क्या होगा? तो सबसे पहले मर्सी के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। MERCI। अब देखते हैं, सबसे पहले तो एम का कोड हम लोगों ने ऊपर क्या माना है? 6। और दूसरे में भी 6, तो 6 लिख दिया। अब ई का कोड ऊपर कितना माना है? डॉलर, तो डॉलर लिख दिया। अब आर की बारी है। आर को क्या माना? देखिए यहाँ ऊपर भी स्टार है और आर का कोड जो है वो नीचे भी स्टार है, तो स्टार लिख दिया। अब सी की बारी है। सी का कोड क्या है डिस्ट्रिक्ट में? 2, 2 लिख दिया। अब है आई की बारी। आई को क्या माना है? आई को आगे देखिए एंड माना है। तो ये जो मिले हैं हमें, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यदि प्लस का अर्थ है भाग, लिख लेते हैं। सबसे पहले तो प्लस का मतलब क्या है? भाग। और माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई। और गुणा का अर्थ है प्लस, गुणा का मतलब क्या है? प्लस। और भाग का अर्थ है माइनस। तो एक इक्वेशन दिया गया है, इसको सॉल्व करना। तो इक्वेशन को लिख लेते हैं। 7 माइनस 2 गुणा 4 भाग 96 प्लस 12। तो इसमें चिन्हों का अप्लाई कर देते हैं। माइनस के देखिए ऊपर क्या माना? माइनस को मल्टीप्लाई मान रहे हैं, तो माइनस की जगह मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 2 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को क्या माना है ऊपर? प्लस, तो प्लस कर दिया 14। फिर भाग, भाग को माना है माइनस 96। फिर प्लस, प्लस को माना है भाग। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे, तो 96 में 12 का डिवाइड करेंगे, तो आगे वाला पहले ऐसे ही लिख देते हैं। 7 इंटू 2 प्लस 14। और 96 में 12 का डिवाइड करेंगे, 5 72 बात सते, तो कितनी बार कटेगा? सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए।
12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 8 बार आपका कट रहा है। अब मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे, 7 दूनी 14 प्लस 14 माइनस 8, 28 माइनस 14 मतलब आपका आंसर आ जाएगा 20। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। देखिए यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। 35 से हमें 34 बनाना है, तो 35 के 2 डिजिट हैं 3 और 5, इनका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं हम लोग। 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों को जोड़ने पर हमें क्या मिलता है 34, जो कि दिया हुआ है। सेम टू सेम तरीका यही लगाते हैं 76 के लिए। 76 के दोनों डिजिट का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 49 प्लस 36, तो 49 प्लस 36 कितना आ जाएगा 85। ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है आपका कथन निष्कर्ष का है। पहला कथन है कुछ ड्राइवर रेसर हैं, तो ड्राइवर का कुछ हिस्सा आपका किस में चला जाएगा, रेसर में चला जाएगा, रेसर। आगे कहता है कुछ रेसर पायलट हैं, तो रेसर का कुछ हिस्सा पायलट में चला जाएगा। अब पहला निष्कर्ष है कुछ पायलट ड्राइवर हैं। देखिए पायलट का दूर दूर तक कोई संबंध ड्राइवर से नहीं, तो पहला कट। दूसरा कहता है कोई भी पायलट ड्राइवर नहीं है, तो ये भी आपका, ये वाला आपका सही हो जाएगा। ओके, क्या हुआ, इसका आपका सही हो जाएगा। और एक चीज़ देखिए, इसमें आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर भी पायलट है और ड्राइवर है, नीचे भी पायलट है और ड्राइवर है, और एक पॉजिटिव कमेंट है एक निगेटिव है, तो इन दैट केस में क्या होता है, या तो वाला केस लग जाएगा। तो ऑप्शन है या तो निष्कर्ष एक या तो निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। अगला है उस बेनारे का चयन कीजिए जो कि दिए गए वर्गों के समूह को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। ऑप्शन डी प्राचार्य पुरुष महिला। देखिए पुरुष आपका इधर आ जाएगा, इधर महिला आ जाएगा, और बीच में प्राचार्य आ जाएगा। प्राचार्य कोई भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकता है, तो कुछ कुछ हिस्सा दोनों में चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, बन जाएगा। अगला, यदि कूट भाषा में किसी कूट भाषा में ADETP को इसके रूप में कूटबद्ध किया जाता है, इसको और GBMN को इसके रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी कूट भाषा में DTPQUB को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले ADETP को लिख लेते हैं, अल्फ़ाबेट ADETP। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। ए का कोड होता है 1, डी का होता है 4, ई का होता है 5, टी का होता है 20 और पी का होता है 16। इसको क्या लिखा जा रहा है, DGHWS। डी का कोड होता है 4, जी का होता है 7, एच का होता है 8, डब्ल्यू का होता है 23, एस का होता है 19। अब देखिए 1 से 4 बना कितना जुड़ा 3, 4 से 7 बना कितना जुड़ा 3, 5 से 8 बना कितना जुड़ा 3, 20 से 23 बना 3 जुड़ा, 16 से 19 बना 3 जुड़ा, सभी में 3 3 जुड़ रहा है। अब आगे भी देखते हैं, GBMN को क्या लिख रहे हैं, GVMN। इनके पहले अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। जी का कोड होता है 7, वी का कोड होता है 22, एम का कोड होता है 13, एन का होता है 14। इसको क्या लिखा जा रहा है, जे बाई पी क्यू लिख रहे हैं। अब इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। जे का होता है 10, बाई का होता है 25, पी का होता है 16, क्यू का होता है 17। 7 से 10 बना कितना जुड़ा 3, 22 से 25 बना 3 जुड़ा, 13 से 16 बना 3 जुड़ा, 14 से 17 बना 3 जुड़ा, सभी में 3 3 जुड़ रहा है। देखिए 2 बार हम लोग कर चुके हैं, सभी में 3 3 जुड़ा है। तो जो पूछा जा रहा है DTPQUB, तो इसमें भी सभी में 3 3 जोड़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। DTPQUV। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। डी का कोड होता है 4, टी का कितना होता है 20, पी का होता है 16, क्यू का कोड होता है 17, यू का कोड होता है 21 और वी का कोड होता है 22। इनमें सभी में 3 3 जोड़ देते हैं। 4 में 3 जोड़ा 7 आया, 20 में 3 जोड़ देंगे 23 आ जाएगा, 16 में 3 जोड़ेंगे 19 आएगा,
17 में 3 जोड़ा 20 आया, 21 में 3 जोड़ा 24 आया, और 22 में 3 जोड़ा 25 आया। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 7 किसका होता है? जी का। 23 होता है डब्लू का। 19 होता है एस का। 20 होता है टी का। 24 होता है एक्स का। और 25 होता है वाई का। ओके, ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन बी में आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। पहला कथन है सभी फूल पेड़ हैं, तो सारे फूल क्या हो जाएंगे? सभी फूल क्या है? पेड़ हैं, तो सारे फूल क्या हो गए? पेड़। और सभी पेड़ क्या हैं? फल हैं, तो सभी पेड़ हो जाएंगे फल। पहला निष्कर्ष है कुछ फल फूल हैं। देखिए फल का कुछ हिस्सा फूल में जा रहा है, तो पहला सही। दूसरा देखिए सभी फूल फल हैं, तो क्योंकि फूल जो है वो सबसे छोटा हिस्सा है, पूरा का पूरा फूल समाहित है फल में, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। अगला है किसी कूट भाषा में स्टे को इसके रूप में कोडित किया जाता है, लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में आवर को कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले स्टे के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, और एक्चुअल में इनके अल्फ़ाबेट कोड भी लिख लेते हैं। एस का होता है 19, टी का होता है 20, ए का होता है, ए का कितना होता है सबसे पहले तो ये बताइए? ए का होता है 1, वाई का कितना होता है? 25, ये होता है आपका। तो ये हम लोगों ने लिख दिया। और लाना हमें क्या है? नीचे देखिए 19 है, 40 है, और फिर 31, फिर 00, ये लाना है। तो कैसे लाएंगे? देखिए 19 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो आपका 19 आ गया। 20 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया। 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा। अब 25 से 100 बनाना तो 4 का मल्टीप्लाई। तो यही तरीका हम लोग अप्लाई करेंगे ऑवर के अल्फ़ाबेट कोड में। तो ऑवर के सभी अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। HOUR। एच का अल्फ़ाबेट कोड होता है 8, ओ का होता है 15, यू का कितना होता है 21, आर का होता है 18। सबसे पहले 1 का मल्टीप्लाई होगा 8 में तो 8 आ जाएगा। 15 में 2 का मल्टीप्लाई तो 30 आ जाएगा। फिर 3 का मल्टीप्लाई होगा 21 में, 21 दूनी 42, 21 तियाँ 63। फिर 18 में 4 का, 18 चौक 72। ये जो नंबर मिला यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है मवेशी शब्द झुंड से उसी तरह संबंधित है जैसे खिलाड़ी संबंधित है। सबसे पहले तो देखिए मवेशी जो होते हैं उनका जो झुंड है, उनका जो समूह होता है मवेशियों का, वो क्या कहलाता है? झुंड कहलाता है। उसी प्रकार खिलाड़ियों का समूह क्या कहलाती है? टीम कहलाती है। तो ऑप्शन है इस राइट आंसर। अगला है उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण को दाईं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति दर्पण छवि बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। देखिए यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब रख दिया गया है, ये वाला जो चीज़ उठकर है वो इधर आ जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है? पलट जाती हैं चीज़ें। तो एक बॉक्स बना लेते हैं, और ये जो आपकी लाइन जो है बीच वाली, ये एक ऐसी हो जाएगी, ये ऐसी हो जाएगी। ओके, अब ये वाली जो आकृति है वो आपकी इधर आ जाएगी। कैसे होगी? तो वही बना लेते हैं हम लोग। तो एक ऐसे मिलाया, फिर ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे। ये जो आकृति है ये कहाँ पर बन रही है? ये आकृति ऑप्शन डी में बन रही है। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। देखिए प्रश्न आकृति आपकी ये है, उत्तर आकृति में आपका क्या हो जाएगा? कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन सी में। तो देख लेते हैं कहाँ पर मिल रहा है गाइस। तो देखिए सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल देखते हैं प्रश्न आकृति का। तो देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगल बन गया आपका, और फिर ये देखिए ये क्रॉस ऊपर भी है, 2-3 आपके लाइनें हैं। तो ऊपर देखिए एक ऊपर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। तो ये आकृति किस में मिल गई? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है निम्न पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनें। प्रश्न आकृति है तो बना लेते हैं गाइस, इसको यहाँ से मिला दिया पूरा, क्योंकि ये जो त्रिभुज है ट्रायंगल जो है ये पूरा होगा। उसके बाद क्या होगा? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद ये जो 2 लाइनें हैं इनको 2 लाइनों से मिला देंगे। मिला दिया आपने, ओके। और आपकी यहाँ पर भी एक लाइन ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, अंदर भी आपका एक त्रिभुज बन रहा है, तो इसको भी अंदर भी एक त्रिभुज बना देंगे।
तो ऐसा ये जो फिगर बना है ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? तो ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। ये पूरा मिल जाएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले सो से क्या बनाते हैं? SHOW से OWHS बनाते हैं। कैसे बना देख लेते हैं। देखिए पहला वाला जो है लास्ट में चला गया, S जो है, और दूसरा वाला जो है तीसरे पे आ गया, और W जो है वो दूसरे पे आ गया, और H जो है O जो है तीसरा वाला पहले पे आ गया। यही तरीका सेम टू सेम आगे अप्लाई करेंगे FOUL के लिए। सबसे पहले पहला वाला जो है वो लास्ट में चला जाएगा F, और जो L जो है वो दूसरे नंबर पर आ जाएगा, और जो O जो है वो पहले पे आ जाएगा दूसरा वाला। सॉरी, U जो है आपका, O जो है वो कहाँ पर आएगा? O जो है दूसरा वाला तीसरे पे आ जाएगा O, और U जो है वो आगे आ जाएगा। तो ULOF आपका आंसर हो जाएगा, ULOF। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यदि A बराबर 3 8 बराबर 105 तो आस्का का कोड क्या होगा? देखिए A बराबर 3 आ रहा है, तो A का एक्चुअल में कोड होता है 1, 3 बनाना तो 3 का मल्टीप्लाई हो गया। अब आंट का जो है 105 है, तो हम लोग क्या करते हैं, आंट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। एक होता है A का, N का होता है 14, और T का होता है 20। तीनों को जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा? 15 और 20 कितने होते हैं? 35। 15 और 20 35। 105 लाना, तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, हो गया आपका 105 आ गया। यही तरीका हम लोग आस्क के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। A का होता है 1, S का होता है 19, K का होता है 11। 1 और 19 20, 20 और 10 30 31। 31 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 का 9, तो आपका आंसर आ जाएगा 93। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में आगे जाएगी। सबसे पहले प्रश्न आकृति आप देख लीजिएगा। पंचभुज जो बना हुआ है वो सभी में क्या है? सेम है। जो सर्किल, ये छोटा सा सर्किल है, इसकी पोजीशन आपकी बदलती जा रही है। देखिए पहले यहाँ पर था, फिर आपका यहाँ पर आ गया, मतलब एक कड़िया छोड़ के दूसरी कड़ी पे आ गया। तो मतलब यहाँ पे था, फिर एक कड़ी छोड़ के फिर यहाँ पर आ गया, फिर देखिए यहाँ एक कड़ी छोड़ के फिर इधर आ जाएगा, देखिए आ गया। फिर आगे भी कि यही होगा, एक कड़ी छोड़ के यहाँ ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर वाला किस में आ रहा है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।